हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का रुशीज़ व्लॉग में। आई एम मदर ऑफ रुशीज़। मैंने सोचा फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि फजर की अज़ानें हुई हैं और 7 बजने में कुछ देर है, तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। पहले चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि सर्दियों में नमाज़ पढ़ने का टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने कहा फटाफट से हम फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम बच्चों को उठाते हैं, फिर बच्चों को तैयार वगैरह करने के बाद उनका ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन। 7 बजे से 10 बजे तक की रूटीन में आपको सब कुछ दिखा दूंगी। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी पूरी मॉर्निंग रूटीन देखिएगा। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। मैंने कहा चलो जल्दी से चलते हैं और बच्चों को उठाते हैं। लेट्स गो। अब यहाँ पे मैं बच्चों को उठाने लगी हूँ। ठीक है, बच्चों को उठाते हैं यहाँ पर और बच्चों को रेडी करते हैं, बच्चों का नाश्ता रेडी करते हैं। इतने बच्चे हमारे मुंह हाथ धोकर आते हैं, इतने हम किचन में जाते हैं और किचन में जो भी करना है वो हम फटाफट से डन कर लेते हैं। मैं बताऊँ आप लोगों को, इतना ठंडा पानी होता है, इतना ठंडा पानी होता है कि पानी में हाथ डालने का दिल भी नहीं चाहता है। फटाफट से गैस को हमने कहा, अपना सिलेंडर जो हम बाहर रखते हैं उसको हमने कहा पहले खोल लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए पहले हमें गैस को खोलना ज़रूरी होता है। रात को मैं गैस बंद करके सोती हूँ, भाई इतनी ज़्यादा ठंडे में वैसे ही जम जाती है गैस और फिर इतनी ज़ाया भी होती है। तो मैं रात को इसको बंद करके सोती हूँ और सुबह उठते ही इसको गैस को ऑन कर लेती हूँ, सिलेंडर को। बस मैं फटाफट बच्चों को लंच देने लगी हूँ। बाजार से रेडीमेड मैंने लंच मंगाया था, फिर लंच में बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि मेरे जो अरबी जो वो तो ना ब्रेकफास्ट करके जाती हैं और ना ही लंच लेकर जाती हैं। पता नहीं किस टाइप की हैं, वो शायद मेरे पे ही चली गई हैं। इवन के वो पैसे भी लेकर नहीं जाती हैं। मैं कितना कहती हूँ कि कैंटीन से आप कुछ लेकर खा लेना, बट वो ना ही पैसे लेकर जाती हैं और ना ही कोई लंच वगैरह और ना ही ब्रेकफास्ट करके जाती हैं। वही चलते हैं हम भी। अब सब कुछ डन हो चुका है, बच्चे वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। पेंसिल बच्चे वगैरह रेडी हो चुके हैं। फटाफट से अब आया लेते हैं क्योंकि हमें जाना है मॉर्निंग वॉक पर। जब मुझे लगता है कि मैं फैटी हो रही हूँ तो मैं ना मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये लो, आपके पास है कि चलो जल्दी से मैं मम्मा अब आया पहन लें। तो गाइस चलते हैं हम लोग वॉक पे। बच्चे सब रेडी, आओ बाहर चलें, दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू भी। चलो चलो चलो। यही बाइक पे जा रहे हैं, कार में बाइक पे जा रहे हैं। ये है सुबह सुबह का टाइम। आपको चिड़िया चहचहाती हुई नजर आ रही है। चलो अच्छा जल्दी आओ, बैठते हैं। एक बच्चों को मैं जा रही हूँ वॉक पे। मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ छोड़ देंगे साइमा के गेट पर और फिर हम वापसी में अकेले आएंगे। बच्चे बाबा लेके निकल जाएंगे, है ना हनी? नहीं। हाँ हनी, हनी दीदी देख रही है आपको। चलो जल्दी जाओ, देर हो रही है। सही है, चलते हैं यहाँ से हम अपनी मॉर्निंग वॉक पर। अभी स्टार्ट हुई है तो बिल्कुल भी हफिंग पफिंग नहीं है, कुछ भी नहीं थकावट। जब आप देखिएगा, जब मैं अपनी रैंप चढ़ूँगी ना अपनी गली वाली, तो आप देखिएगा मेरी सांस कितनी फूल रही होगी। वो वाले रोड पर वॉक करती हूँ जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बट आज मैं इस तरफ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे तो किसी के सामने ना व्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। आप लोग जानते नहीं हो, न्यू ब्लॉगर हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती हूँ, बट फिर भी बना लेती हूँ। मेरे साथ कोई होता है ना 1 से 2 तो मुझ में कॉन्फिडेंस होता है, अदरवाइज़ मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अब सांस मिलना स्टार्ट हो गई क्योंकि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं। तो आज दिखाती हूँ वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ कि ना गली में कट ले लूँ क्योंकि रोड पे व्लॉग बनाने में शर्म आ रही है। सोचते गली से चलते फिर आपको वहीं से दिखाएंगे। सब लोग अपने अपने बच्चों को छोड़ के स्कूल आ रहे हैं और हम वॉक पे जा रहे हैं। सोचती हूँ करीब में स्कूल लगा दूँ कि आसानी हो थोड़ी, बट वही बात है कि फिर ये सोचती हूँ कि वाले घर पे जाते हैं ना तो वहाँ से स्कूल छोड़ देती हूँ। कभी दिल घबराए तो वहाँ जाके रुक जाते हैं, फिर वहाँ से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। इस वजह से फिर ना मैं यहाँ नहीं लगाती और बार बार स्कूल चेंज कराना भी बड़ा मसला होता है। ओह माय गॉड, ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने तो अपनी चादर उतार दी है। चलते चलते भी आप लोगों को पता है स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से ना मैंने अपनी शॉल उतार के हाथ में ले ली है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब हम ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, बस अब हमारा घर आने वाला ही है। A few moments later. सो फाइनली गाइस हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, समझ नहीं आ रहा था मेरा दुपट्टा ब्लैक जेट ब्लैक और ये गिरे गिरे इतना बुरा लगा। आज इनहेंस हुआ ये
इस वजह से कि ये ब्लैक अबाया पहना हुआ, डार्क ब्लैक, बहुत गंदा लगा। अब नहीं लगाऊंगी मैं ब्लैक अबाया पे ना। गैस बंद कर देते हैं और अंदर चलते हैं, घर वर आपको देखते हैं, समेटते हैं पूरा। लो, लॉक तो अनलॉक किया नहीं, डोर अनलॉक नहीं किया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मैं स्कूल पहुँच गया, यहाँ पर मैं आ गई। वो स्कूल पहुँचते हैं और मैं अपने घर आ जाती हूँ। 15 मिनट की वॉक है, लेकिन ये है कि बंदा फिट तो है ना फैलूंगी, खाओ पियो ऐश करो, ना फैलो ना झेलो, क्यों भाई। बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपना रूम कैसे समेटती हूँ। फटाफट से आते हैं और अपना रूम समेटते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ सूरत हाल ऐसी होती है। यहाँ मैं सो रही होती हूँ, आप लोगों को पता है, यहाँ मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। वो फटाफट से बिस्तर तय करती हूँ, पूरा रूम आपको चमचमाता हुआ करके दिखाती हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। रात को जब सोते हैं तो पूरा घर साफ होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पता लगता है भाई, ऐसा लगता है कि पता नहीं भूत आए थे, प्रेत आए थे, कौन आया था जो घर को पूरा उल्टा करके चला गया है। दिन घर साफ रहता है, बट सुबह में उठ के तो पूरा घर ऐसा उल्टा हुआ होता है, घर में किसी ने कुश्तियां लड़ी हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही थी, उनकी कॉल पिक करते हैं, पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं। हेलो, हस्बैंड मेरे यहाँ पर अपना पेपर छोड़ के चले गए हैं, जो कि उनके काम का पेपर था। तो कहने लगे जब मैं आऊँगा बच्चों को लेने तो मुझे याद से वो पेपर दे देना। मैंने कहा ओके, मैं याद रखूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा रूम हमारा क्लीन हो चुका है। दिल को सुकून आ जाता है जब घर का काम हो जाए ना, कि चलो भाई एक साइड का तो समेट चुके हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे रूम अपना क्लीन करने के लिए। ये 2 रूम मेरे बहुत ज़्यादा मैस होते हैं, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं, और फिर इस कमरे की कारपेट की जो चादर है उसने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। बिकॉज ये कारपेट जो है थोड़ा फर वाला है, सिल्की टाइप का, तो इस पर चादर टिकती नहीं। इस तो यह वाला रूम भी पूरा क्लीन हो चुका है, वो वाला रूम भी पूरा समेट के मैं आ चुकी हूँ। अब सोचूं कि मैं सिपारा पढ़ लेती हूँ। बस चलते हैं, फटाफट से सिपारा पढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का सुकून चाहिए तो कुरान पाक को सीने से लगाइए। जिस दिन मैं कुरान शरीफ ना पढ़ूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। तो चलते हैं, फटाफट से हम कुरान पाक पढ़ लेते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोजाना सूरह बकर पढ़ती थी। सूरह बकर पढ़ती थी तो मैंने अपनी 1-2 दफा किसी को बता दिया कि भाई मैं सूरह बकर पढ़ी हूँ, अभी सूरह बकर पढ़ें। सूरह बकर पढ़ने के बहुत के फायदे हैं, ये हैं वो हैं। इनका दिन है और आज का दिन है, मुझे सूरह बकर ऐसी हो गई जैसे बहुत भारी। अब मुझसे सूरह बकर पढ़ना पढ़ ही नहीं जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई वाकई में, सब कहते थे कि तुम कैसे पढ़ लेती हो, सूरह बकर तो इतनी लंबी होती है, कैसे तुम रोजाना सूरह बकर पढ़ती हो। तो बहुत सुकून मिलता था, खुशी होती थी सूरह बकर पढ़ने के बाद। तो सब मुझसे बोलते थे भाई बहुत बड़ी कैसे पढ़ लेती। मैं कहती थी नहीं यार, जब पढ़ने बैठो तो यूं ही पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जैसे बताते हैं कि नज़र इज़ रियल, तो वही काम हुआ कि मुझे नज़र लग गई और मैं सूरह बकर पढ़ती ही नहीं हूँ। सूरह बकर पढ़ने बैठो तो ऐसा लगता है नहीं भाई, या तो मेरी आंखें दुखती हैं या फिर मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, ऐसा मसला होता है। मीन्स के नज़र लग चुकी है। अब ये नज़र कैसे हटेगी तो अल्लाह ताला को ही पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को सुकून देने के लिए कुरान पाक को जरूर पढ़ लेती हूँ। कुरान पाक पढ़ते ही मैंने कहा फटाफट से अपने सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये रोज़ की रूटीन है सफाई वगैरह करना। हमारी सफाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मुझे ना प्लांट्स को पानी देना है, क्योंकि हस्बैंड को आके देना पड़ता है दोपहर में। इसलिए मैंने सोचती हूँ कि सुबह में ही जहाँ तक मेरा होता है मैं पानी डाल दूँ। कि मुझे ऊपर जो प्लांट्स रखे हुए ना उसमें पानी डालने में थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। अभी तो मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे थे नर्सरी से, क्योंकि मुझे भी प्लांट से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। गुले दाऊदी वगैरह इस तरह के जिसमें फ्लावर्स ही कर रहे थे ना, तो वो सब मैंने लाके लगाए हैं। मैं खुद गई थी, अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक उठ गया इनका, बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है ना प्लांट्स वगैरह से, फ्लावर्स से। तो मैं और इस वजह से भी हो गई क्योंकि अभी सर्दियां तो कोई छुपकली का मुझे आसार नजर नहीं आता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसे मैं इनकी थोड़ी केयर कर लेती हूँ। जैसे गर्मी आएंगी मैं इनकी केयर करना छोड़ दूंगी। यहाँ पर मेरा सारा पानी का काम हो जाता है, या मैंने सोचा हाथ के सैन वगैरह भी धो लेते हैं। कुछ काम से अपने डन हो जाते हैं तो फिर आराम से सोएंगे। देखें कितनी खूबसूरत लगती हैं सीढ़ियाँ, अगर ऐसे छोटे छोटे से हम प्लांट्स लगा लें घर में। आधे से ज़्यादा प्लांट्स मैंने जो ऊपर लगाए थे वो तो सब ख़राब हो चुके हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैं बाहर की तरफ हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे बाहर के प्लांट्स, जो कि बहुत सारे इसमें कुछ ये लगे हुए हैं, आगे जो लगे हुए हैं इनको। वहाँ पर हमने रात की रानी, रात का राजा भी लगाया हुआ है। तो मलंगी का पेड़ है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है पूरी हमारे यहाँ क्यारी में ना, गार्डन में। और बहुत सारे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं तो मैं उनके पत्ते हाथ के हाथ तोड़ देती हूँ ताकि वो ना जल सकें। मुझे शौक तो बहुत पहले से था प्लांट्स वगैरह का ना, बट लेकिन स्पेस की वजह से मैंने अपने शौक ख़त्म कर दिए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जगह दी है, अल्लाह ताला ने शौक पूरा करने का मौका दिया, तो यहाँ पर मैं अपने शौक सारे पूरे कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। किसी को खुश देखने के बाद अगर आप उसको माशाल्लाह कह देंगे तो अल्लाह ताला आपसे और ज़्यादा खुश होकर आपको भी वो सब नवाजेगा। तो मेहरबानी करके माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और यहाँ पर मेरा पूरा वर्क डन हो चुका था, जो कि मैंने आपके साथ पूरा शेयर कर लिया। यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है। पूरा घर मेरा ऐसा हो गया है जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं चमचमा दूँगी घर, तो मेरा घर चमचमा चुका है। सो गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है। अब मैं सोने जाने के लिए तैयारी करती हूँ, क्योंकि 10-11 बज रहे हैं। पूरे 10-11 बजे मेरा सारा काम हो चुका है। इवन के देखें आप लोग, सब काम हो चुका है, पूरा घर क्लीन है। ये रहे मेरे
प्लांट्स वगैरह जो न्यू थे ये मैंने लिया है केज, जिसको मैं अपने ट्री पे लटक पाऊँगी। आपको मैंने अपना ट्री नहीं दिखाया, ट्री दिखा दूँ मैं आपको। ट्री पर देख रहे छोटे छोटे से ये हाउस जो हैंग हुए हैं, एक दो हाउस इसमें से गिर चुके हैं, वो अभी सही करेंगे मेरे हस्बैंड ना। डन करते हैं। अब चलते हैं भाई, थोड़ी सोने की तैयारी करते हैं, थोड़ा सोते हैं क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर नाश्ता वगैरह बनाना है। वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी जो रोज़ाना होती है। आज की मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मत कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Subscribe to my channel.